वेलकम टू चैम्प्सवी। आज हम करेंगे क्लास 8 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज। ओके, यहाँ एक स्टोरी गिवन है, लेट अस रीड इट। Mona and Raju were helping Amma to clean their house. Look at all these things: clothes, utensils, food grains, combs, this little bottle of honey, books. Each of these has a use, said Mona. That is why they are important, said Amma. These are resources. What is a resource? Was Raju's question to Amma. Anything that can be used to satisfy a need is called a resource, said Amma, replied Amma. Look around you and observe. You will be able to identify many types of resources: the water you drink when you're thirsty, the electricity you use, the rickshaw you use for going to school, the textbook from which you are studying, and uh, all these things are resources. Your father has prepared a tasty snack for you. The fresh vegetables he has used are also a resource. Anything which is useful, which can satisfy a person's need, is termed as resource. उसी को हम resource कहते हैं. Coming to the point, water, electricity, rickshaw, vegetable and textbook has something in common. They all have been used by you, so they have utility. ठीक है, मतलब हम उन्हें क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, उन्हें यूज कर सकते हैं. ठीक है, यूटिलिटी और यूजिबिलिटी इज व्हाट मेक्स अ सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट अ रिसोर्स. कोई भी चीज अगर हम उसे यूज कर सकते हैं या यूटिलाइज कर सकते हैं तो हम उसे कहेंगे रिसोर्स. ये एक रिसोर्स है. जो भी चीज हम यूज कर रहे हैं वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, रिसोर्स हो जाएगी. ठीक है, हाउ डज समथिंग बिकम रिसोर्स? कोई चीज कैसे रिसोर्स बनती है, ये राजू जानना चाहता है. अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू. कुछ वैल्यू होनी चाहिए तभी वो चीज रिसोर्स बनेगी. इट्स यूज और यूटिलिटी गिव्स इट्स अ वैल्यू. ठीक है, कोई भी चीज यूज होगी तो वो मतलब उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, एंड जिस चीज की वैल्यू होगी वो रिसोर्स होगी. ठीक है, मतलब कि सारी रिसोर्सेज की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है. अगर कोई चीज काम की ही नहीं होगी तो उसकी वैल्यू नहीं होती है, राइट? अगर कोई इंसान भी अगर कुछ नहीं करता है तो उसकी वैल्यू नहीं करते हैं. बट इफ यू आर डूइंग समथिंग, इफ यू आर एंगेज समवेयर, आप कुछ काम कर रहे हैं तो उस चीज को आपकी वैल्यू करी जाएगी. तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि काम में लाया जा रहा है, जिसकी कुछ वैल्यू है, उसको हम रिसोर्स बोलते हैं. ठीक है, वैल्यू का मतलब क्या है, वर्थ. ठीक है, वैल्यू का मतलब क्या है, वर्थ. उसका कुछ लेना देना होना चाहिए ना, कुछ काम होना चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंस होनी चाहिए. Some resources have economic value, some do not. कुछ की इकोनॉमिक वैल्यू होती है. ठीक है, जैसे कि मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट. ठीक है, अगर हम वैसे देखें तो मेटल, सिल्वर है, गोल्ड है, ये सारी चीजों की इकोनॉमिक वैल्यू है. बहुत पैसे में बहुत ज्यादा ये कॉस्टलियर हमको रहते हैं. लेकिन एक लैंडस्केप है, उसकी एक ब्यूटीफुल है वो इवन दो, बट उसकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है. ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो हमें जो उसका लैंडस्केप में जो भी चीजें हैं वो हमें ग्रीनरी दिखा रही हैं, हमारी आइज के लिए बहुत सुंदर है, हम क्योंकि उसको देख पा रहे हैं, एंड वो प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिल रहा है, उस चीज के लिए वो ओके है, बट इकोनॉमिक वैल्यू उसकी नहीं है. बट बोथ आर इंपॉर्टेंट एंड सैटिस्फाई ह्यूमन नीड्स. सो जरूरी नहीं है कि हर जो सामान है उसकी कुछ वैल्यू हो, कुछ अमाउंट हो या कुछ पैसे उसके लिए देने पड़े, लेकिन रिसोर्स जो है वो कहीं ना कहीं काम आती है. इतना इंपॉर्टेंट है. Now, some resources can become economically valuable with time. Your grandmother's home remedies have no commercial value today, but if they are patented, अगर उनको अपने नाम पे करवा लिया जाए and sold by a medical firm tomorrow, तो वो इकोनॉमिकली बहुत पैसा कमाया जा सकता है. बहुत सारे ऐसे आइडियाज हैं जो लोगों के दिमाग में अभी हैं, वो नहीं उसको रन कर पा रहे हैं. कई टाइम बाद क्या होता है, पेटेंट का मतलब यही होता है, आपने कोई भी इन्वेंशन किया, ठीक है, फिर उसको अपने नाम करा लिया, उसका राइट करा लिया कि इसको सिर्फ मैं इस तरीके से बेच सकती हूँ. ठीक है, जैसे कोको कोला है, पेप्सी है, इन सब के पेटेंट राइट्स होते हैं. उन्होंने जो बनाया है, इनकी जो रेसिपी है, वो उन सब की जो है इनके पास राइट्स होते हैं. तो पेटेंट क्या है, इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन, कि ये मेरा आइडिया, ये मेरा इन्वेंशन है, नोबडी एल्स कैन कॉपी दिस. ठीक है, उसको बोलते हैं पेटेंट. ठीक है, तो विद टाइम क्या होता है, धीरे धीरे पेटेंट हो सकते हैं राइट्स, और फिर उन चीजों को बेच के मार्केट में पैसा कमाया जा सकता है. इकोनॉमिकली वैल्यूएबल का यही मतलब है कि कहीं ना कहीं पैसों के टर्म्स में उसकी वैल्यू है. Coming to the next page, time and technology are two important factors that change substance into resources. Time बहुत जरूरी है, और टेक्नोलॉजी. अगर कोई चीज है जिसमें अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, अब आप देखिए फोन कितना इम्प्रूव हो गया है, कहाँ पे बहुत डिब्बा टाइप का आता था, अब स्मार्टफोन्स आ रहे हैं, तो वो क्या है, टेक्नोलॉजी है. कितना प्राइस होता था, अब कितना प्राइस है. ठीक है, एंड टाइम भी आप अगर देखेंगे तो विद टाइम जो है आपकी चीजें रिसोर्सेज में बदलती हैं. जो आज से 20 साल पहले में भी रिसोर्स नहीं हो, वो आज है, राइट? बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल. डिपेंड करता है कि इंसानों की नीड क्या है.
पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम ही लोग हैं जो मैक्सिमम चीज़ें देख रहे हैं, तो हम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, ठीक है। हमारे ही आइडियाज़ हैं, हमारी ही नॉलेज है, हम ही इन्वेंशन करते हैं, हम ही डिस्कवरी करते हैं, और उसी से और भी रिसोर्सेज बनती है। अब इलेक्ट्रिसिटी वगैरह हम ही लोगों ने जनरेट करी, उसी से हमें मिल रही है। इलेक्ट्रिसिटी भी एक रिसोर्स है, लेकिन उसको जिसने जनरेट किया है, ह्यूमंस ने, वो भी एक रिसोर्स ही, राइट। एक डिस्कवरी से दूसरी डिस्कवरी होती है और आगे बढ़ती चली जाती है ना। जैसे कि फायर की डिस्कवरी हुई थी, फायर की डिस्कवरी के बाद धीरे धीरे पता लगा कि इस फायर को यूज करके कुकिंग भी करी जा सकती है, ठीक है, दैट इज अनदर डिस्कवरी। तो एक डिस्कवरी से दूसरी डिस्कवरी होती चली जाती है। जैसे बहुत पहले व्हील डिस्कवर हुआ था, ठीक है, व्हील के बाद धीरे धीरे और मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डिस्कवर हुए कि अच्छा ये इसमें ऐसा व्हील लगेगा, कार में अलग व्हील है, ट्रेन में अलग व्हील है, बस में अलग व्हील है। तो ये जो आपके व्हील्स हैं उसका भी आइडिया विद टाइम बढ़ता गया, ठीक है। द टेक्नोलॉजी क्रिएटेड द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाली जो टेक्नोलॉजी है, हैज टर्न्ड एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। जो भी पानी फ्लो कर रहा है बहुत तेजी से, वो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स हुआ कि नहीं। तो इंसान ही है जो कहीं ना कहीं ये चीज़ों को आसान कर रहे हैं, ये चीज़ों को इन्वेंशन कर रहे हैं, तो इसीलिए हम भी एक रिसोर्स हैं, ठीक है ना। अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन दी हुई है, एक बार देख लेते हैं। इट इज द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। जब हम नई नॉलेज का स्किल्स लगाते हैं किसी चीज में और नई चीजें बनाते हैं, नई चीजें इन्वेंट करते हैं, वो हमारी टेक्नोलॉजी हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज जो हैं वो आपके किस किस तरीके के रिसोर्सेज में, मतलब आपके किस किस टाइप्स में हम डाल सकते हैं। पहले तो आपका हो गया नेचुरल, जो हमें नेचर से मिल रहा है। देन हो गया ह्यूमन मेड, जो इंसान ने बनाया है, एंड ह्यूमन इटसेल्फ, ठीक है, जो इंसान है वो भी खुद एक रिसोर्स है। स्टार्टिंग फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर, ड्रॉन फ्रॉम नेचर मतलब नेचर से ली गई हैं, एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन मतलब ज्यादा बदलाव करे बिना यहाँ पे यूज की गई। मॉडिफिकेशन मतलब बदलाव करना, एंड विदाउट मच मॉडिफिकेशन मतलब ज्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं, उन्हें हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कि जो हम एयर है, हमारी पानी है, ठीक है, या जो भी मिनरल्स हैं हमें मिलते हैं, ये सब के सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं। मेनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज्ड डायरेक्टली। हम डायरेक्टली यूज करते हैं, आपका पानी बह के आ रहा है, डायरेक्टली उसका यूज हो रहा है। इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में भी एडेड, कई जगह पे हमें थोड़ी मॉडिफिकेशन करना पड़ता है ह्यूमंस को, ताकि वो नेचुरल रिसोर्सेज को बेस्ट तरीके से हम निकाल पाए, ठीक है। अब जैसे मिनरल्स हैं कई, या जो इम्पोर्टेंट आपके माइनिंग वगैरह जो होती है वो इंसानों को करनी पड़ती है, वो मिला नेचर से ही है, बट मिनरल्स बट करना इंसानों को पड़ता है ना। तो नेचुरल रिसोर्सेज में वो वाली चीजें आ गई जो हमें नेचर से डायरेक्टली मिलती है, ठीक है। अब नेचुरल रिसोर्सेज के भी दो आपकी कैटेगराइजेशन है, एक है रिन्यूएबल एंड दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज व्हिच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली, दोबारा जनरेट की जा सकती हैं। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, जैसे कि सोलर एंड विंड एनर्जी, हवा तो चलती रहेगी, हम ह्यूमन उसमें कुछ नहीं कर सकते, एंड सन भी अपनी धूप देता है, इसीलिए हम उसमें भी कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये अनलिमिटेड है, ये कभी खत्म नहीं होंगी और रीजनरेट करी जा सकती है, ठीक है। सन की जो लाइट से एनर्जी मिलती है हमें, वो खत्म नहीं होगी कभी, क्योंकि सन धूप देता रहेगा और हमें वो एनर्जी मिलती रहेगी। लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो ह्यूमंस के हैंड में, जैसे कि पानी, सॉइल, फॉरेस्ट, ठीक है, इनका एक लिमिटेड स्टॉक है, ठीक है। Yet careless use of certain renewable resources like water, soil and forest can affect their stock. इससे पानी की, सॉइल की, फॉरेस्ट की, इन सब चीजों की कमी हो सकती है अगर हम इन्हें बहुत ज्यादा यूज करें। Water seems to be an unlimited renewable resource, but the shortage and drying up of natural water sources is a major problem in many parts of the world today. हमारे पास पानी बहुत ज्यादा है, बट आधे से ज्यादा पानी सूख रहा है। पानी भी क्यों सूख रहा है? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है? क्योंकि हम इंसान रिसोर्सेज का ओवर यूज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज हमारे पास बहुत हैं, बट हम बहुत ज्यादा केयरलेसली यूज करते हैं रिसोर्सेज का, इसीलिए रिसोर्सेज हमारे हाथ से बहुत जल्दी छूट जाती हैं, ठीक है। तो रेन्यूएबल रिसोर्सेज के आगे कौन सी आई जो कि जल्दी से रिन्यूड हो सकती हैं, फिर से हमें मिल सकती हैं, या रिप्लेनिश हो सकती हैं। ये जो रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड हैं, ये थोड़े कीवर्ड्स काइंड ऑफ हैं, इनको दिमाग में रख के अगर आप आंसर्स लिखेंगे तो आपके आंसर्स बेटर होंगे, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ये ऐसी रिसोर्सेज हैं
which have a limited stock, बहुत ही आपको कम मात्रा में मिलेंगी. Once the stocks are exhausted, it may take thousands of years. ठीक है, ये पानी वगैरह हमारे पास अनलिमिटेड है, वो बात अलग है कि ड्राई अप हो रहा है, बट हमारे पास है. लेकिन ये जो नॉन रिन्यूएबल है, इनका एक बहुत ही लिमिटेड स्टॉक होता है, और एक बार एग्जॉस्ट, एक बार खत्म हो गया आपका ये, उसके बाद इसको फिर से बनने में बहुत थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं, और उतने में तो एक प्रजाति, मतलब एक बिल्कुल फिर से आपका जन्म हो जाए, इतना ज्यादा टाइम है. Now, since this period is much more than human lifespans, जैसे कि मैंने कहा है, इंसान की लाइफ से लंबा है ये पीरियड, such resources are considered non renewable. इन रिसोर्सेज को नॉन रिन्यूएबल कहते हैं, फिर से नई नहीं करी जा सकती, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस. इसीलिए कहा जाता है बहुत ज्यादा मत यूज करो कोयले को, पेट्रोल को एंड नेचुरल गैस को, बिकॉज ये एक बार खत्म हो गए, फिर से जनरेट करने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा. ठीक है. स्टॉक क्या होता है रिसोर्सेज का? जैसे सामान का स्टॉक नहीं होता है, किसी भी शॉप में जाओगे तो चिप्स का स्टॉक है, बिस्किट का स्टॉक है, कोल्ड ड्रिंक का स्टॉक है, वैसे ही जो रिसोर्सेज है उनकी अवेलेबिलिटी, उनका स्टॉक को, मतलब उनके कलेक्शन को हम यहाँ स्टॉक बोल रहे हैं. ठीक है, स्टॉक है कि नहीं, इतना है कि नहीं, ठीक है, कितनी अवेलेबिलिटी है, ये मतलब है. Now, the distribution of natural resources depends upon number of physical factors like terrain, climate, and altitude. The distribution of resources is unequal. कुछ जगह कुछ रिसोर्सेज हैं, कुछ जगह कुछ रिसोर्सेज हैं, because these factors differ so much over the earth. अलग अलग जगहों पे अलग अलग क्लाइमेट है, अलग अलग ऑल्टीट्यूड है, अलग अलग टेरेन है, इसीलिए हर जगह पे अलग अलग रिसोर्सेज पाई जाती हैं. इसीलिए कुछ कंट्रीज बहुत पावरफुल होती हैं, जिनके पास बहुत मिनरल्स हैं, ऑयल हैं, ठीक है, एंड कुछ कंट्रीज जिनके पास इन चीज़ों की बहुत कमी है, वो बहुत आपके प्रॉब्लम में रहती हैं. ठीक है. कमिंग टू द सेकेंड टाइप, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. ठीक है. समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंसेस बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज बीन चेंज. ठीक है, जब उनका ओरिजिनल फॉर्म चेंज कर दिया जाता है. जैसे कि आयरन ओर वाज नॉट अ रिसोर्स अंटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट. आयरन का ओर मतलब कि आयरन जिससे निकाला जाता है, उससे आयरन ओर बोलते हैं. तो आयरन ओर किसी काम का नहीं है जब तक इंसान को पता लगा कि आयरन ओर में से हम आयरन निकालते हैं. आयरन तो काम का ही है ना. Now, people use natural resources to make buildings, bridges, roads and machinery and vehicles, which is known as human-made resource. तो जब इंसान रिसोर्स बना रहा है, of course नेचर से ही उसको मिल रहा है, वो रॉ मटेरियल जो ले रहा है वो नेचर से ही है, बट वो बना खुद रहा है, तो उसको हम बोलते हैं ह्यूमन-मेड रिसोर्स. Now, the technology is also a human-made resource. ये जो टेक्नोलॉजी है, जो भी हम आजकल यूज कर रहे हैं, चाहे वो AI हो गया या वो इंटरनेट या जो भी बेसिक चीजें हैं, ये सब हमारी ह्यूमन मेड रिसोर्स में ही आती हैं. सो पीपल लाइक अस यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, सेड मोना, नॉडिंग इन अंडरस्टैंडिंग. यस, सेड राजू. यहाँ पर से बात करें. दैट्स इट. नाउ ह्यूमन रिसोर्सेज, people can make the best use of nature to create more resources when they have the knowledge. जिसके पास knowledge है, जिसके पास skill है, वही तो कर सकता है. जिसको पता ही नहीं है वो कैसे करेगा, right? Now this is why ह्यूमन बींग्स आर अ स्पेशल रिसोर्स. पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज. जो इंसान है, हम जो ह्यूमंस हैं, हम भी एक रिसोर्स हैं. हमारे लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, हेल्थ बहुत ज़रूरी है, ताकि हम भी एक वैल्यूएबल रिसोर्स बन सकें. इसीलिए कहा जाता है ना कि पढ़ाई करना ज़रूरी है. एजुकेशन ही नहीं होगी तो आपके अंदर वो स्किल्स, वो नॉलेज, वो कहाँ से होगी. ठीक है, अगर आपके पास वो नहीं होगी तो आप रिसोर्स नहीं है, राइट. इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल्स सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है? ह्यूमन जो रिसोर्स है उसका डेवलपमेंट करना. उसका डेवलपमेंट कैसे होगा? हम उसको क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे. इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल्स. ठीक है, लोगों का ख्याल रखना, हेल्थ केयर पे ध्यान देना, एजुकेशन पे ध्यान देना, इन्हीं तरीकों से ह्यूमन इंप्रूव होगा. ह्यूमन इंप्रूव होगा तो वो एक अच्छा रिसोर्स बनेगा एंड आगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में भी आगे हमारा काम दे सकता है. ठीक है, ये जरा एक बॉक्स है, जरा देख लेते हैं इसमें भी क्या लिखा है. क्रॉप्स ruined ड्यू टू ड्रॉट, कैन आई फाइंड अ सोल्यूशन? दैट्स इट. इट्स ऑल थैंक्स टू द नॉलेज, एजुकेशन एंड स्किल वी कुड फाइंड अ सोल्यूशन. तो इन्होंने कुछ मदद वगैरह करी है इन लोगों की. ह्यूमंस आर interdependent on each other. Farmers provide food grains for everyone. Scientists suggest various means to combat problems. Problems को overcome करते हैं, problems को face करके उसके लिए solutions निकालते हैं. कौन? Scientists. Related to agriculture and improve farm production. एक human दूसरे पे dependent है, एक crop दे रहा है, तो दूसरा अगर कोई मुसीबत आ रही है crop grow करने में तो उसके सहायता कर रहा है. ठीक है, एक बार ये बॉक्स पढ़ लेते हैं. डू यू नो वाला. ह्यूमन रिसोर्स रिफर्स टू नंबर, क्वांटिटी एंड एबिलिटीज, मेंटल एंड फिजिकल, ऑफ पीपल. जो एक इंसान की एबिलिटी है, ठीक है, कि वो क्या कर सकता है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे ह्यूमन रिसोर्स. दो देयर आर डिफरेंट व्यूज रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमंस एज अ रिसोर्स, वन कैन नॉट deny the fact that it is the skills of human that help in transferring the physical material into a valuable resource. ये हम नहीं झुटला सकते कि कोई भी सामान है उसको एक वैल्यूएबल रिसोर्स इंसान बनाता है, उसमें उसके स्किल्स लगते हैं.
ठीक है, ये चीज हम डिनाई नहीं कर सकते, हम मना नहीं कर सकते, राइट? ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू अग्री इस चीज में, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंजर्विंग रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को बचाना, बहुत ज्यादा यूज हो रहा है ना, बहुत ज्यादा गाड़ियां चल रही हैं, बहुत ज्यादा पेट्रोलियम का खर्चा हो रहा है, एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, बहुत सारी चीजें होती हैं। हम सारी रिसोर्सेज हमें मिल गई हैं तो हम ओवर यूज कर रहे हैं, पानी भी बहुत यूज कर रहे हैं, तो हमारी जो अपकमिंग जनरेशन होगी उसको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। लेट्स रीड व्हाट्स रिटन ओवर हियर. Mona had a nightmare. She dreamt that all the water on the earth had dried up and all the trees are cut down. There was no shade and nothing to eat or drink. पेड़ भी कट गए, पानी भी नहीं है. People were suffering and roaming around desperately looking for food and shade. ठीक है? She told her mother about the dream. Amma, can this really happen? She asked. Yes, Amma replied. If we are not careful, then even renewable resources can become very scarce. बहुत कम हो सकते हैं. Scarce means कम. And the non-renewable ones can definitely get exhausted. Non-renewable तो वैसे ही कम है, renewable भी कम हो जाएंगी. What can we do about it? Raju asked. Lots, replied Amma. हम क्या कर सकते हैं? हम तो कुछ नहीं कर सकते. आप ही सब कुछ कर सकते हैं. रीजन बीइंग कि हम ही उसको बहुत यूज कर रहे हैं. तो अगर हम ही चीजें बैलेंस आउट कर दें तो मे बी हम अपने अर्थ को बचा सकते हैं, राइट? यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन. रिसोर्स कंजर्वेशन में क्या आएगा? जब आप कंजर्व कर रहे हो, बचा रहे हो, आप बहुत आराम से रिसोर्सेज का यूज कर रहे हो, उन्हें टाइम दे रहे हो कि हाँ भाई वो रिन्यू हो जाए, ये नहीं कि रिन्यू हुई नहीं पहले ले लिया. बैलेंसिंग द नीड ऑफ टू यूज द रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम. यूज भी करना है, बचाना भी है फ्यूचर के लिए, उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट. यहाँ दो टर्म्स हैं, एक बार मैं फिर से दोनों को अलग अलग समझाती हूँ टू अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन. पहला टर्म था रिसोर्स कंजर्वेशन. रिसोर्स कंजर्वेशन मतलब रिसोर्सेज को आराम से इस्तेमाल करना, केयरफुली यूज करना, ठीक है, और इसके साथ साथ उसको रिन्यू होने का टाइम देना, उसे हमने कहा रिसोर्स कंजर्वेशन. अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? एक ऐसा बैलेंस जहां पे हम रिसोर्सेज तो यूज कर रहे हैं लेकिन उन्हें बचा रहे हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए, उसे बोलेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इन दोनों ही डेफिनेशन, रिसोर्स कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, आप ये देखेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम मेनली फ्यूचर के लिए बचा रहे हैं, यूज करने के लिए और अभी ढंग से यूज कर रहे हैं. दैट्स द बैलेंस जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट बात करता है. एंड रिसोर्स कंजर्वेशन हम सिर्फ कंजर्व कर रहे हैं और हम उसको रिन्यू होने का टाइम दे रहे हैं, ठीक है. एक बार आप अच्छे से खुद से इसको रीड करिए, यू विल गेट. अगर आपको स्टिल ना समझ में आए तो आप कमेंट करिए, मैं एक बार फिर इसको एक्सप्लेन कर दूंगी. देयर आर मेनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज. बहुत सारे तरीके हैं कंजर्व करने के लिए. Each person can contribute by reducing consumption, recycling and reusing things. ठीक है, क्या कर सकता है इंसान? कंजम्पशन कम कर दो, रोज नहीं आपको यूज करनी है चीजें, इट्स नॉट नेसेसरी, ठीक है. कोई भी चीज खराब हो गई उसको बहुत जल्दी फेंक देते हैं हम लोग, है ना. व्हाई? बिकॉज वी हैव मनी टू बाय न्यू वन. ये नहीं करना चाहिए, ठीक है. रिसाइकिल करना एंड रीयूजिंग थिंग्स, फिर से आप रीयूज करिए. अल्टीमेटली इट मेक्स अ डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लाइव्स आर लिंक्ड, क्योंकि हमारी सबकी लाइफ लिंक्ड है. अगर एक बंदा करेगा फिर 10 करेंगे, फिर और करेंगे, ऐसे करते करते ही चीजें होती हैं, राइट. सो हमें करना चाहिए इस तरीके का. So that evening the children and their friends made packets and shopping bags out of old newspaper, discarded clothes and baskets from bamboo sticks. ये सारी चीजें क्या थी? खराब थी. डिस्कार्डेड मतलब हटाए हुए क्लोथ्स, ठीक है. तो वो उनका यूज करके कुछ काम की चीज बना रहे हैं, राइट. वी विल गिव अ फ्यू टू एवरी फैमिली we know, said Mona. After all, it is a very good cause. Of course, हम रोज प्लास्टिक के थैले लेंगे. प्लास्टिक भाई किस तरीके से हमारा काम चलेगा? एक जूट बैग लो या एक क्लॉथ बैग लो, कोई भी, उसको यूज करो. या बहुत अच्छा है न्यूज़पेपर से बैग बना लो, ठीक है, या फिर कपड़ों से बैग बना लो एंड उसको यूज करते रहो, रीयूज करो बार बार, ठीक है. To save our resources and to keep our earth alive, हमें यही करना पड़ेगा. I am going to be very careful not to waste paper, said Jessie. Many trees are cut down to make paper, she explained. ठीक है, हम ये खुद सोचते हैं, रोज सबको इस चीज का ज्ञान देते हैं, but nobody is actually working on it. ठीक है, आप लोग भी लिखते हैं and then if the pages लेफ्ट आपका बीच में छूट गया then you'll forget it and आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है. ये बिना सोचे कि वो पेज कितनी मुश्किल से हमें मिला है, कितने लोगों के एफर्ट्स हैं, प्लस कितने पेड़ कट रहे हैं, वो हमारे ऊपर उल्टा पड़ेगा कुछ टाइम बाद, राइट. तो वो हमें नहीं करना चाहिए. आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट वेस्टेड इन माई हाउस, शाउटेड मुस्तफा. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इलेक्ट्रिसिटी भी कंजर्व करना बहुत जरूरी है. बत्ती छोड़ के घर में 2-3 लाइट खोल के आप निकल जाओ, दैट इज नॉट ओके. आपको लाइट भी बचानी चाहिए. इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कोल. अगेन कमी पड़ जाएगी इन दोनों चीजों की तो हो जाएगा काम, राइट. आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज नॉट वेस्टेड एट होम, सेड आशा. इवन ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रेशियस. पानी का नल खुला है, वो सब लोग अपने अपने काम में लगे हैं, दैट्स नॉट राइट. हमें पानी का भी कंजर्वेशन करना चाहिए. टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस, कोरस्ड द चिल्ड्रन. देयर आर सम ऑफ द
things Mona, Raju and their friends did. What about you? How are you going to help in conserving resources? ठीक है, तो आप भी कुछ आइडियाज कमेंट करिए कि आप किस तरीके से रिसोर्सेज को बचा सकते हैं. लेट्स सी हु आंसर्स द बेस्ट, whose answer is best. The future of our planet and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provides. Therefore, it is our duty to ensure, हमारी duty है ensure करना, all the uses of renewable resources are sustainable. जो भी renewable resources हैं हमारे पास वो सब sustainable use हो, मतलब कि ऐसा use जो हम अभी करेंगे लेकिन हम future के लिए भी बचाएंगे. द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व. डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग तरीके के आपको स्पीशीज भी देखने को मिल जाएंगे, अलग अलग तरीके के लोग भी हैं, जीव जंतु भी अलग अलग टाइप के, तो उन्हें कंजर्व करना है. ठीक है, जैसे कि बहुत सारे एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, है ना, तो वो रोकना चाहिए. वो भी ह्यूमन और इसी रिसोर्सेज की कमी से हो जाते हैं. The damage to natural environment, environmental system is minimized. जो हम नेचर को इतना हार्म पहुंचाते हैं वो हमें नहीं पहुंचाना चाहिए, अदरवाइज हमें ही उल्टा प्रॉब्लम हो जाएगी. ठीक है, ये प्रिंसिपल्स हैं कुछ साइड में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की. हमें केयर करना चाहिए सारे फॉर्म्स ऑफ लाइफ का, इम्प्रूव करना चाहिए ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी, कंजर्व करना चाहिए अर्थ की जो डाइवर्सिटी है वो. ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज जो डिप्लीट हो रही है, जो खत्म होती जा रही है, उसको कम करिए. ठीक है, जो आपका खुद का एटीट्यूड है एनवायरनमेंट के लिए वो बदलिए. आप क्या बेटर कर सकते हैं वो आपको सोचना चाहिए. एनेबल कम्युनिटीज टू टेक केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट. लोगों को भी यही समझाइए कि वो कैसे केयर कर सकते हैं अपनी एनवायरनमेंट के लिए. ठीक है, अब तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं विद न्यू आइडियाज, बहुत सारे फर्म्स, बहुत सारे बिजनेसेस भी अलग अलग आइडिया के साथ आ रहे हैं. ठीक है, ये आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दूसरी डेफिनेशन है. अगेन बात वही है, आज के लिए यूज करो लेकिन ऐसे यूज करो कि आप आगे फ्यूचर के लिए भी बचा सको. दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ठीक है, विद दिस ये चैप्टर हमारा खत्म होता है. अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स के ये जो बैक एक्सरसाइज है उसके आंसर्स चाहिए तो मैं आपको, आप कमेंट करिए, मैं पूरे बना के दूंगी. प्लस अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो भी बताइए. ऑल्सो जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जैसे ये टाइप्स हैं, उसमें आप फ्लो चार्ट बहुत ब्यूटीफुली बना सकते हैं. ठीक है, जैसे कि आप से कोई पूछे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज का कोई क्वेश्चन है, उसमें आप आंसर में नेचुरल ऐसे करके ना फ्लो चार्ट बनाते हैं, तो उस तरीके की फ्लो चार्ट आप बना सकते हैं कि 3 हमारे टाइप है यूं करके, है ना. यहाँ पे आपने नेचुरल लिख दिया, यहाँ पे आपने ह्यूमन मेड लिख दिया, एंड देन यहाँ पे आपने ह्यूमन रिसोर्स लिख दिया, HR. ठीक है, ये आप इस तरीके से बना सकते हैं. मैं नोट्स में सब कुछ इंक्लूड करूंगी, अगर आप लोगों को चाहिए देन कमेंट. विद दिस चैप्टर इज ओवर. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग.